13 अगस्त 1963 की रात। आसमान काला था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। लेकिन एक जगह हलचल थी। कुछ लोग अपनी गाड़ियों में बैठे किसी इशारे का इंतजार कर रहे थे। रॉयल मिल ट्रेन, जो हर हफ्ते करोड़ों रुपए लेकर लंदन से ग्लासगो जाती थी, अपनी पूरी रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ रही थी। ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनका सामना इतिहास की सबसे चौंकाने वाली ट्रेन लूट से होने वाला है। बिना किसी हथियार के, बिना खून बहाए, सिर्फ 30 मिनट में यह गैंग ट्रेन से करोड़ों रुपए लूट ले गई। लेकिन क्या वे इस पैसे के साथ आराम से जिंदगी बिता सके, या फिर कानून के शिकंजे में फंस गए? कैसे 15 लोगों ने इस ट्रेन लूट की प्लानिंग की? कैसे उन्होंने रेलवे सिस्टम को हैक कर लिया? और सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े अपराध के बाद क्या वे बच पाए? As of the 8th of August 1963, 15 men committed the most unique and audacious... Ronnie Biggs played only a minor role in the Great Train Robbery of 1963. Himself a place in history when he broke out of jail to begin a new life on the run. ये कहानी है 1963 की सबसे शातिर चोरी की, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। हर अपराध के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है, और इस लूट का दिमाग था ब्रूस रेनॉल्ड्स। ब्रूस रेनॉल्ड्स कोई आम चोर नहीं था। वह पहले भी कई चोरी कर चुका था, लेकिन इस बार उसका सपना कुछ बड़ा करने का था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया। रॉय जेम्स, गाड़ियों का एक्सपर्ट; रॉनी बिग्स, रेलवे सिस्टम का जानकार; गॉर्डन गूडी, चोरी की रणनीति बनाने वाला; चार्ली विल्सन, गैंग का सबसे ठंडे दिमाग वाला मेंबर। यह सभी छोटे मोटे अपराध कर चुके थे, लेकिन इतनी बड़ी लूट के लिए यह उनका पहला प्रयास था। ब्रूस को पता चला कि रॉयल मिल ट्रेन में हर हफ्ते करीब 2.6 मिलियन पाउंड ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। इस ट्रेन में पैसा, गहने और जरूरी दस्तावेज होते थे, लेकिन सुरक्षा के नाम पर सिर्फ कुछ गार्ड थे। गैंग को यह भी पता था कि ट्रेन के रूट पर ब्राइडगो ब्रिज नाम की एक जगह थी, जहां ट्रेन को आसानी से रोका जा सकता था। अब बस प्लान को अंजाम देना था। 12 अगस्त 1963 की रात। गैंग अपनी गाड़ियों में बैठ चुकी थी। गैंग ने असली सिग्नल को बंद कर दिया और एक नकली रेड लाइट लगा दी। जैसे ही ट्रेन वहां पहुंची, ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। अब तक को सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन एक दिक्कत आ गई। गैंग अंधेरे में छिपी हुई थी। जैसे ही ट्रेन ब्रिज के पास आई, रेड सिग्नल जल उठा, जो गैंग ने खुद लगाया था। ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स ने जब बाहर झांक कर देखा तो उन्हें चारों तरफ परछाइयां दिखीं। जैक मिल्स समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक एक नकाबपोश आदमी कॉकपीट में घुस आया और जैक मिल्स को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। गैंग ने ड्राइवर को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन अब एक समस्या थी। ट्रेन को 800 मीटर आगे ले जाना था, लेकिन किसी को ट्रेन चलानी नहीं आती थी। रॉनी बिग्स ने पहले से प्लान के मुताबिक रेलवे इंजीनियर को साथ लाने का इंतजाम किया था। इस आदमी ने ट्रेन को 800 मीटर आगे ले जाकर रोका। गैंग सीधे कैश कोच तक पहुंची, लेकिन एक और दिक्कत आ गई। कैश वैन का दरवाजा नहीं खुल रहा था। गैंग को लगा कि उन्हें दरवाजा तोड़ने के लिए ब्लास्ट करना पड़ेगा, लेकिन तभी गॉर्डन गूडी ने अपने हथौड़े और सरिये से दरवाजा खोल दिया। गैंग ने बहुत तेजी से 120 बैग्स में कैश को लोड किया और बिना किसी को शक हुए वहां से निकल गई। ये सब इतनी जल्दी में हुआ जैसे कि मानो कोई बॉलीवुड की मूवी चल रही हो। ब्रिटिश पुलिस ने जब यह खबर सुनी तो वे चौंक गए। यह चोरी इतनी परफेक्ट थी कि लग रहा था मानो प्रोफेशनल लोगों ने इसे अंजाम दिया हो। गैंग इतनी जल्दी में थी कि वे अपने फिंगरप्रिंट्स, खाने पीने की चीजें और अखबार वहीं छोड़ गए। गैंग ने अखबार पढ़ा और उसे वहीं छोड़ दिया। पुलिस ने जब अखबार देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि कोई हाल ही में इस जगह पर रुका था। पुलिस ने जल्द ही चार्ली विल्सन को गिरफ्तार कर लिया। फिर एक एक कर 10 मेंबर्स पकड़े गए, लेकिन ब्रूस रेनॉल्ड्स को पकड़ने में पुलिस की हालत खराब हो गई। ब्रूस रेनॉल्ड्स 5 साल तक भागता रहा। ब्रूस चोरी के बाद सीधा मैक्सिको, फिर कनाडा और फ्रांस चला गया। 1968 में उसे पकड़ा गया। पुलिस की हालत तो तब खराब हुई जब रॉनी बिग्स ने पुलिस को 35 साल तक चकमा दिया।
पुलिस ने रॉनी बिग्स को पकड़कर जेल में डाल दिया। रॉनी बिग्स ने 1965 में जेल से भागने का मास्टर प्लान बनाया। उसने दीवार फांदी और फरार हो गया। फिर वह सीधा ब्राजील चला गया। ब्रिटेन की सरकार ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ब्राजील के कानून के कारण उसे डिपोर्ट नहीं किया जा सकता था। 35 साल बाद जब उसकी तबीयत खराब हुई तो वह खुद ब्रिटेन आ गया और तब जाकर उसे गिरफ्तार किया गया। गैंग के ज्यादातर मेंबर्स को 30 साल की सजा मिली। इस चोरी का मास्टरमाइंड ब्रूस रेनॉल्ड्स को 30 साल की जेल की सजा मिली। चार्ली विल्सन 30 साल जेल। रॉनी बिग्स 35 साल बाद पकड़ा गया, लेकिन कुछ लोग आज भी गायब हैं और चोरी किया गया पैसा कभी बरामद नहीं हुआ। 1963 की द ग्रेट ट्रेन रॉबरी इतिहास की सबसे रहस्यमयी और परफेक्ट चोरियों में से एक थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल अनटोल्ड टीवी को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और खतरनाक सच्ची कहानी के साथ।